चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और एक्सरसाइज हमारी 4.1। देखिए इस वाली एक्सरसाइज में हमें एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन होगी जिसमें n टर्म्स होंगे और हमें ये प्रूव करना होगा कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो हर एक क्वेश्चन में एक ही तरह से करना है हमें। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसे n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि n इक्वल टू 1 के लिए चेक कीजिए। तो ये हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है, इसमें मैं पुट कर रहा हूं n इक्वल टू 1। तो देखिए P1 हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पर n इक्वल टू 1 का मतलब है कि हमें इस स्टेटमेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका फर्स्ट टर्म लेना, सिर्फ एक टर्म लेना। तो एक टर्म हमारा क्या है, सिर्फ 1। तो लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी 1। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में जहां पर भी हमारा n है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1। तो 3 की पावर 1 माइनस 1 और अपॉन में 2। किसी की पावर अगर 1 होती है तो वो वही टर्म हो जाता है। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 और अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 1 बच गया। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी हमारी इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ये होती है स्टेप द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, दैट इज P1 इज ट्रू। तो लिखेंगे सो Pn जो ये हमारा स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये n इक्वल टू 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इसके बाद ये हमारा स्टेप 1 होता है हमेशा। इसके बाद स्टेप 2 में हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ये हम एज्यूम करते हैं इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। देखिए k के लिए अगर ये ट्रू है तो हम kth टर्म तक इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगी 1 प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 और जहां पर भी n है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे k माइनस 1। देखिए यहाँ n था उसकी जगह क्या पुट कर दिया k और राइट हैंड साइड में भी जहां पर भी n है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे k अपॉन में 2। देखिए यहाँ तो k माइनस 1 पावर में है, यहाँ 3 की पावर k है, ये पूरा टर्म है माइनस 1 अलग से यार अपॉन में 2। तो हमने ये लेट करा, ये एज्यूम किया कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है उसके शुरू के kth टर्म का जो सम है वो 3 की पावर k माइनस 1 है। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तब ये वाली स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होती है। तो हम ये कह देंगे कि भाई Pn जो ना हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है, ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 में हमें प्रूव करना कि वी विल प्रूव दैट Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। देखिए k के लिए हम एज्यूम करेंगे कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, ये हम एज्यूम करेंगे। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें दिखाना है कि ये मतलब ट्रू होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले p k प्लस 1 लिख रहा हूं। देखिए p k प्लस 1 किस तरह से लिखा जाएगा, हर एक क्वेश्चन में हमें इसी तरह से करना है। तो सबसे पहले तो मैं k टर्म उतार लूंगा। k टर्म हमारी कहां तक है, इस तरह से डैश डैश डैश, अभी मैंने यहां तक लिखी थी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस। अब मुझे k प्लस 1th टर्म तक लिखना है। तो जहां पर भी हमारा ये nth टर्म था ना तो उसमें जो n आता उसकी जगह मैं k प्लस 1 पुट करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ 3 की पावर n माइनस 1 था तो इस n की जगह मैं क्या पुट करूंगा k प्लस 1 और माइनस 1 पहले से, ये n की जगह इतना पुट करा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 3 की पावर k। तो ये जो आया ना 3 की पावर k ये k प्लस 1th टर्म है। अब हमारे इसमें टोटल जो टर्म हो गए वो k प्लस 1 टर्म हो गए। यहाँ तक तो k टर्म थे, ये k प्लस 1th टर्म है। तो टोटल टर्म कितने हो गए k प्लस 1 और इक्वल टू राइट हैंड साइड में जहां पर भी n था उसकी जगह क्या पुट कर देंगे k प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में 2। अब हमें ये प्रूफ करना कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूं। LHS में ये उतार लूंगा इस तरह से। अब देखिए ये वाली जो टर्म है ना, कितनी टर्म है टोटल k प्लस 1। तो ये जो k प्लस 1 टर्म बन रही है ये दो टर्म में तोड़ देता हूं मैं, एक तो k टर्म और एक k प्लस 1th टर्म।
अब आप देखिए इतने टर्म का सम तो हमें गिवन है, जो हमने एज्यूम किया था वो ये था, यहाँ 1 + 3 + 3 स्क्वायर, इस तरह 3 की पावर k - 1 तक का सम कितना था, 3 की पावर k -1 अपॉन में 2 प्लस 3 की पावर k और अपॉन में 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, कितना आ जाएगा 2, 3 की पावर k -1 हमारा ऐसे रहा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी 3 की पावर k से, ठीक है ना। ये पहला टर्म और थर्ड टर्म, इसमें से आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 3 की पावर k, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, यहाँ ये 3 की पावर k बाहर चला गया, कितना बचेगा 1 प्लस, और यहाँ कितना बचेगा 2, -1 जो था वो ऐसा कैसे रहा, अपॉन में क्या रहा 2। राइट साइड में सॉल्व करते हैं इसे, देखिए 3 की पावर k तो हमारा ऐसे रहा, इंटू 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब आप ध्यान दीजिए, ये 3 की पावर k है, यहाँ 3 की पावर 1 है, टोटल कितनी हो जाएंगी, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर k और 1 दोनों ऐड होंगे, तो 3 की पावर k + 1 -1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आप देखिए कि यही हमारे क्या है, राइट हैंड साइड है, तो लिखेंगे RHS। सो Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1। अब लिख देंगे, अगर ये k + 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस वाले प्रिंसिपल से Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N। दोबारा से बता देता हूं, सबसे पहले अगर हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी जो जिसमें n जरूर होगा, ठीक है ना, उसे हमें n = 1 के लिए चेक करना है। स्टेप 1 होता है कि सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए ट्रू है। n = 1 पुट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ n = 1 का मतलब है सिर्फ एक टर्म, तो एक टर्म हमारी कितनी 1, राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 = 1 आ गया था, इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n = 1। स्टेप 2 में हमें ये एज्यूम करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट हमारी Pn वो n = k के लिए ट्रू है। तो देखिए हमें pk लिखना होता है जिसमें हमें k टर्म तक लिखना। देखिए इस वाले टर्म को हम 1 + 3 3 स्क्वायर, ये nth टर्म थी, इसी तरह से kth टर्म लिखनी, तो इनकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं k इक्वल टू, इनका सम जो होगा वो k के टर्म में आ गया, तो 3 की पावर k, n की जगह k पुट करते, इस तरह से ये हमने एज्यूम किया। अगर ये हमारा एज्यूम किया हुआ है तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये n = k + 1 के लिए भी ट्रू होगा, तब हम pk + 1 लिखेंगे। तो ये देखिए k टर्म तक तो हमने पहले भी लिखा था यहाँ तक, अब मुझे k + 1th टर्म लिखना है। k + 1th टर्म में मैं कैसे लिखूंगा, ये हमारी nth टर्म है यहाँ, और इस nth टर्म में जहां n है वहां पर मैं n = k + 1 पुट कर दूंगा। तो देखिए n की जगह k + 1 पुट करा था मैंने, और -1 सामने था, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 की पावर k, तो ये हमारा k + 1th टर्म आ गया, ठीक है ना। और यहां तक हमारे k टर्म्स थे, 1 2 3 इस तरह से k टर्म्स थे, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए हमारे, k + 1 टर्म हो गए इसमें। इक्वल टू, जहां n है उसकी जगह k + 1 पुट कर दीजिए, तो ये हमें इक्वल इसके प्रूफ करना विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी मदद से हमें ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी जगह आ जाएगा 3 की पावर k -1 अपॉन 2, क्योंकि शुरू के k टर्म का सम जो है हमने ये एज्यूम किया था 3 की पावर k -1 अपॉन में 2, प्लस k + 1th टर्म हमारी ये थी, ये यहाँ लिख दी, एलसीएम लिया और सॉल्व किया इस तरह से, तो हमारा जो राइट हैंड साइड थी वो इसके इक्वल आ गए। तो Pn जो हमारा n = k + 1 के लिए भी ट्रू हो गया। अगर हम ये मानते हैं कि n = k के लिए वो ट्रू है और n = k + 1 के लिए ट्रू प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब ये होता कि ये जो Pn है, ये स्टेटमेंट, ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में n की पावर 3 इक्वल टू n + 1 अपॉन 2 की पावर 2। तो देखिए ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी है, अब इसका प्रूव हमें करना है। तो सबसे पहले वही स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि हम जो ना n = 1 के लिए Pn को ट्रू प्रूव करते हैं, तो लिखेंगे पुट n = 1, तो n = 1 पुट करते क्या हो जाएगा, ये P1। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये है
n इक्वल टू 1 का मतलब है सिर्फ हमें वन टर्म लेनी है, तो वन टर्म हमारी शुरू की कौन सी जाएंगी, ये वाली, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1। अब मैं राइट हैंड साइड देख रहा हूं भाई, राइट हैंड साइड में हमारा क्या, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, ब्रैकेट लगाई 1 1 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और उसकी पावर 2 इक्वल टू, तो देखिए 1 हमारा ऐसे ही रहा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 और अपॉन में 2 और इसकी पावर होल की पावर कितनी है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बार, 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारी 1 है और राइट हैंड साइड में हमारी 1 है, तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो स्टेप 1 हमने प्रूफ कर दिया। स्टेप 2 हमारा ये होता है कि हमें ये मानना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगी, तो जहां पर भी n है वहां k पुट कर देंगे, लिखेंगे एज्यूम Pn is true for n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू होगी, तो जहां पर भी हमारा n है वहां हम क्या पुट कर देंगे k, तो लिखेंगे pk सच दैट 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस और यहाँ हो जाएगा k की पावर 3। अब जहां पर भी n है वहां हम क्या पुट करेंगे k, तो k प्लस 1 अपॉन 2 इसकी पावर हो गई 2। तो ये हमने ट्रू मान लिया कि भाई ये जो स्टेटमेंट है कि शुरू की k टर्म का क्यूब जो है उनका सम k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 का होल का स्क्वायर है, ये हमने एज्यूम किया। स्टेप 3 हमारा ये होता है कि अब मुझे ये प्रूव करना है, जब मैं k इक्वल के लिए मान लूंगा ना ये ट्रू है, तो k प्लस 1 जो होगा वो ट्रू होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। अब जहां पर भी n है वहां पर हमें k प्लस 1 रखना है, तो देखिए pk प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, pk प्लस 1 जो हो जाएगा, पहले तो मैं शुरू की kth टर्म ही उतार दूंगा इस तरह से, 1 की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 डैश, तो ये तो हो गई हमारी शुरू की k टर्म, लेकिन मुझे टर्म कितनी रखनी k प्लस 1, तो जो हमारा ये शुरू में स्टेटमेंट गिवन होती है तो वहां हमारा n की पावर 3 दे रखा है, तो जो nth टर्म होता है वहां पे n की जगह हमें k प्लस 1 पुट करना, n की जगह k प्लस 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 3। तो ये हमारे अब कितने टर्म हो गए, यहाँ पर k प्लस 1 टर्म हो गए इक्वल्स टू, यहाँ पर जहां पर भी हमारा n है वहां k प्लस 1 पुट कर दीजिए, k प्लस 1, देखिए n की जगह मैं k प्लस 1 पुट करूंगा तो k प्लस 1 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा k प्लस 2 और अपॉन में 2 है और होल का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। तो इसकी मदद से इसे प्रूफ करना होता है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस k की पावर 3 प्लस k प्लस 1 की पावर 3। अब आप देखिए हमें जो यूज करना है वो ये वाला टर्म यूज करना है, तो शुरू के k टर्म का क्यूब का सम जो होता है वो ये है k प्लस 1 अपॉन में 2 और इसकी पावर हो गई 2, ये था, इतने की जगह मैं ये लिख सकता हूं प्लस k प्लस 1 की पावर 3। इन दोनों को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, इसका मतलब क्या होगा कि Pn जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगी। अब देखिए मैं जो ना न्यूमरेटर का भी स्क्वायर कर रहा हूँ, सभी पे मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, k का स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस k प्लस 1 की पावर 3। एलसीएम ले लेते हैं, देखिए इसमें तो ये हो जाएगा k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 4 एलसीएम लिया सबसे पहले हमने, प्लस 4k प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाला टर्म हो जाएगा, सॉरी क्यूब है यहाँ पर, तो ये क्यूब हो जाएगा। अब आप देखिए हमारे दो टर्म है,
पहला दूसरा, इसमें से k+1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पहले वाले टर्म में क्या बचा k⁻2 प्लस दूसरे वाले टर्म में क्या बचा 4k+1 और अपॉन में क्या रहा 4। देखिए k+1 का स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा k⁻2 प्लस यहाँ k+1 का होल स्क्वायर कॉमन था, एक तो 4 बचा और k+1 बचा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k+1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा k² प्लस 4k+1, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 4 आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमारी गलती हो गई, ये 4 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 4 आ जाए, हाँ हो जाएगा 2+2, तो k+1 का स्क्वायर k² प्लस 2k प्लस 2k प्लस 4 अपॉन में अपॉन में 4 आ जाएगा। k+1 का स्क्वायर, यहां से k कॉमन लेंगे शुरू के दो टर्म में से, कितना बचेगा k+2, लास्ट के 2 टर्म में भी 2 कॉमन आ जाएगा तो k+2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब आप देखिए k+1 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारा k+2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा k और यहाँ पर बचेगा 2। तो आप देखिए ये दो टर्म भी हमारे 2 बार आ रहे हैं, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ k+1 का स्क्वायर और k+2 का स्क्वायर अपॉन में 4। फिर आप देखिए दोबारा से ये वाले पहले वाले टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है, दूसरे वाले टर्म का भी स्क्वायर है, और इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो सभी टर्म का स्क्वायर हो रहा है। तो इन सभी टर्म को मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में k+1 k+2 और अपॉन में 2 और होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, इक्वल टू RHS। तो लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। सो अगर ये k के लिए हमने ट्रू मानना था और वो k+1 के लिए भी ट्रू हो जाता, तो इसका मतलब ये है कि Pn जो है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट गिवन है 1 + 1 अपॉन 1 + 2 प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3। अब आप देखिए जैसे जैसे हमारी टर्म इंक्रीज होती आ रही है ना, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर में एक एक टर्म बढ़ती जा रही है। जैसे सेकंड स्टेप था मतलब सेकंड टर्म था तो 1 + 2 हुआ, थर्ड टर्म था तो 1 + 2 + 3 हुआ, फोर्थ टर्म आता तो 1 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4 होता। और इसी तरह से हमारे nth टर्म में जो ना सम कितना है नीचे 1 + 2 + 3 प्लस और डैश डैश कहां तक है n टर्म तक है, और वो इक्वल है 2n अपॉन n + 1 के। तो वही है स्टेप 1 में हमें इसे क्या प्रूव करना है, ट्रू दिखाना है n = 1 के लिए। तो पुट कर रहे हैं हम n की जगह 1 लिखेंगे, पुट n = 1, तो P1 तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी हो जाएगी n = 1 का मतलब है कि शुरू का सिर्फ एक टर्म, ये हमारे n टर्म लिखे हुए हैं, n = 1 का मतलब सिर्फ एक टर्म, तो ये हो जाएगा 1। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में हमारा ये टर्म है तो n की जगह 1 पुट कर दीजिए आप, तो 2 × 1 और अपॉन में 1 + 1। देखिए यहाँ n था 1 पुट करा, यहाँ n था तो 1 पुट करा, कितना हो जाएगा 2/2, कितना बचा 1। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है। इसका मतलब ये कि Pn जो ना n = 1 के लिए हमारा ट्रू है। लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। सेकेंड स्टेप देखिए हमारा स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो n = k के लिए ट्रू होगी। तो हम लिख रहे हैं एज्यूम दैट Pn is true for n = k, कि जहां पर भी हमारा n आ रहा है उसकी जगह हम k पुट कर देंगे। तो देखिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, देखिए 1 प्लस सेकेंड टर्म था तो 1 अपॉन 1 + 2, थर्ड टर्म आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश। अब देखिए इसी तरह से हमारा जो kth टर्म आएगा ना तो वो इस तरह से आएगा 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश, और कितने टर्म आएंगे k,
n था तो n आ जाएगा, n की जगह k पुट कर दीजिए इक्वल्स टू, जहां n है वहां क्या पुट करेंगे k, तो 2k अपॉन में k प्लस 1। हमने ये एज्यूम करा कि भाई ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो k के लिए n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। थर्ड स्टेप में हमें ये प्रूव करना होता है अगर ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। स्टेप 3 तो लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो देखिए अब हम k प्लस 1 स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो देखिए पहले तो मैं kth स्टेटमेंट तक लिखूंगा, तो ये हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, और फिर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 के टर्म तक प्लस। अब देखिए ये तो हमारी होगी शुरू की के टर्म, और हमें टर्म कितनी लिखनी k प्लस 1। तो हमारी जो nth टर्म होती है ना उसमें हमें n की जगह k पर प्लस 1 पुट कर देना होता है, तो हमारी k प्लस 1 टर्म जो हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल्स टू, जहां पर भी हमारा n है ना वहां k प्लस 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा k प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस 2। देखिए n की जगह k प्लस 1 पुट करा, प्लस 1 और था तो k प्लस 2 हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ pk। इसकी मदद से हमें इसे सॉल्व करना, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 के प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1। तो आप देखिए ये हमारी कितनी टर्म है, ये हमारी k टर्म है ये, ठीक है ना। इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 2k अपॉन में k प्लस 1। ये तो हमने एज्यूम किया था ये ट्रू है, तो ये लिखा जाएगा इतने की जगह, तो ये हो गया हमारा 2k अपॉन में k प्लस 1 प्लस, अब आप देखिए यहां पर लिखा हो 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 टर्म तक, और हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा है कि शुरू के n टर्म का जो सम होता है ना उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है शुरू के n टर्म्स का सम जो होता है n प्लस 1 अपॉन 2, 10th में हमने पढ़ा था, वरना आप इसे AP से सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहला टर्म हमारा 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा 1, इस तरह सॉल्व कर लीजिए तो हमारा फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो ना टर्म क्या है k प्लस 1 है, तो मैं जहां पर भी k है n है वहां मैं k प्लस 1 पुट कर रहा हूं। अगर मैंने यहाँ k प्लस 1 पुट कर दिया तो यहाँ भी कितना हो जाएगा n की जगह k प्लस 1, और यहाँ n की जगह k प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा k प्लस 2। तो इस टर्म की जगह नीचे मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, इस टर्म की जगह मैं लिख रहा हूं k प्लस 1 और k प्लस 2, और अपॉन में 2 यहां था, लेकिन वो वाला 2 कहां चला जाएगा, हमारा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए नीचे मैं एलसीएम ले रहा हूं, ये दो टर्म थे हमारी, इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। पहले वाले टर्म से k प्लस 1 से k प्लस 1 हट जाएगा, k प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2k से, 2k k प्लस 2 प्लस यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ 2। सॉल्व करते हैं इसे, और देखिए 2k की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा 2k की पावर 2 प्लस 2k की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4k, अब प्लस का 2 अपॉन में बचेगा k प्लस 1 और k प्लस 2। देखिए न्यूमरेटर में हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 2 आ जाए तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक। या फिर मैं इनमें से सब में से पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर प्लस 2k
प्लस वन अपॉन में k प्लस वन और k प्लस टू। अब देखिए अगर मैं इसके फैक्टर लेता हूं, वन कैसे फैक्टर जिनका सम टू हो जाए, या फिर आप ना इसे देखिए ये हमारा फॉर्मूला बना हुआ है k प्लस वन का होल स्क्वायर, k प्लस वन का होल स्क्वायर है ये, ठीक है ना, अपॉन में k प्लस वन और k प्लस टू। k का स्क्वायर कितना है, k स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, फिर 2k आ जाएगा, ये इस फॉर्मूला लिखा हुआ था। एक k प्लस वन से k प्लस वन कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर 2k प्लस वन और अपॉन में k प्लस टू। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्टेटमेंट है k प्लस वन वो भी ट्रू है। तो लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। अगर ये k के लिए ट्रू थी और k प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी, तो इसका मतलब ये है कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू हो जाएगी। लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n, और वो n किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N से, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट हमें गिवन है 1 इंटू टू इंटू थ्री। देखिए ये सब मल्टीप्लीकेशन लिखे हुए तीनों टर्म, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। और nth टर्म हमारी आ जाएगी n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू। देखिए हर बार जो हमारी टर्म आ रही है वो इस तरह से आ रही है, जैसे 1 2 3 2 3 4, फिर आएगी 3 4 5, फिर 4 5 6, इस तरह से। और लास्ट हमारी nth टर्म जो होगी वो क्या होगी, n से अगला टर्म n प्लस वन, उससे अगला टर्म n प्लस टू इक्वल्स टू, और इन सब का अगर हम सम करते हैं तो कितना जाएगा, n प्लस वन, n प्लस टू और n प्लस थ्री अपॉन में 4। तो पहला स्टेप हमारा वही है कि हम इससे n इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो पुट कर रहे हैं n इक्वल टू वन, लिखेंगे पुट n इक्वल टू वन, तो हमारा P1 जो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो पहला टर्म है, सिर्फ इसमें n टर्म हमारे इतने, सिर्फ पहला टर्म हमारा है 1 इंटू टू इंटू थ्री, तो 1 इंटू टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी 6, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में जहां पर भी n है उसकी जगह हम क्या पुट रखेंगे, 1। तो देखिए 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस वन, 1 प्लस टू और 1 प्लस थ्री, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब आप देखिए ये हमारा 1 ऐसे रहा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, और अपॉन में कितना है 4। तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो राइट हैंड साइड में हमारी क्या आ गई 6 आ गई। इसका मतलब ये है कि Pn जो है n इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। तो लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। ये हमारा स्टेप 1 होता है, ठीक। अगर ये n इक्वल टू वन के लिए ट्रू है तो हम सेकंड स्टेप में क्या मानते हैं, लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा। हम ये एज्यूम करते हैं, लिखेंगे एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो जहां पर भी हमारे n आ रहा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। तो हमारी जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी, 1 इंटू टू इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री इंटू फोर प्लस डैश डैश डैश, और जहां पर भी n आ रहा है उसकी जगह पुट करेंगे k, क्योंकि हम n इक्वल टू k के लिए ट्रू प्रूफ कर रहे हैं इसे। तो k प्लस वन, k प्लस टू इक्वल्स टू, तो हमारा ये हो जाएगा इधर राइट हैंड साइड में k प्लस वन, k प्लस टू और k प्लस थ्री और अपॉन में 4। हमने ये लेट किया कि ये तो ट्रू है कि इन सब का जो सम होगा वो ये होगा, ये तो हमने एज्यूम किया अपने तरफ से स्टेप 2 में। इसके बाद स्टेप 3 ये आता है कि अगर ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। तो वी हैव टू प्रूव Pn is also true for n इक्वल टू k प्लस वन, कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो k प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी। अगर लगातार दो टर्म के लिए ट्रू हो जाती है किसी भी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी। तो भाई मैं यहाँ पर k प्लस वन टर्म लिख रहा हूँ,
पी के प्लस वन, स्टेटमेंट में के प्लस वन टर्म तक लिख रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैंने ये के टर्म उतार दिया इस तरह से, प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ हो जाएगा के प्लस वन, के प्लस टू, इस तरह से। देखिए ये तो हमारे कितने टर्म हो गए, के। अब मैं के प्लस वन टर्म और लिखूंगा, तो जो हमारा nth टर्म होता ना उसमें n की जगह के प्लस वन पुट करना मुझे। n की जगह के प्लस वन लिख दिया, इंटू n प्लस वन, n की जगह के प्लस वन रखे, के प्लस वन और प्लस वन तो कितना हो जाएगा के प्लस टू, और यहां पर n की जगह के प्लस वन तो कितना हो जाएगा के प्लस थ्री, इक्वल्स टू। इसी तरह से मैं यहां पर भी n की जगह के प्लस वन रख दिया, तो हो जाएगा के प्लस टू, के प्लस थ्री, के प्लस फोर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ पी के, इस वाले टर्म की मदद से सॉल्व करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है, यहां से यहां तक, लेकिन आप देखिए कि यहां से यहां तक में ये जो शुरू के टर्म है इतने यहां तक, उसका सम कितना है ये, तो इस वाले टर्म के टर्म तक का सम को मैं ये लिख रहा हूं, तो यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, अपॉन में 4, क्योंकि हमें ये जो प्रूफ करना इसकी मदद से प्रूफ करना है। तो भाई के टर्म तक का सम में दिया हुआ तो वो ये है, उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, प्लस, और यहाँ ये जो आगे आगे अगले वाले टर्म में के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, मैंने ऐसे के ऐसे रहने दिया। अब देखिए इन दोनों टर्म में हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस पूरे टर्म के अपॉन में 1 लिखा हुआ है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, प्लस 4 की मल्टीप्लाई हमारी किससे हो जाएगी इस वाले टर्म से, ये सभी टर्म मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ हो जाएगा के 4 मल्टीप्लाई के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री। अब आप देखिए ये हमारी दो टर्म है, यहां से यहां तक एक टर्म और यहां से यहां तक दूसरी टर्म। इन दो टर्म में हमारा क्या कॉमन है, तो के प्लस वन कॉमन है, के प्लस टू भी कॉमन है, और के प्लस थ्री भी कॉमन है। तो हमने के प्लस वन बाहर लिया, के प्लस टू भी बाहर लिया, के प्लस थ्री भी बाहर लिया। अब आप देखिए पहली टर्म में से ये तीनों बाहर लेने के बाद कितना बचेगा ब्रैकेट में, के बचेगा, और दूसरी टर्म में से ये सब बाहर लेने पे कितना बचेगा 4 बचेगा, और अपॉन में क्या हमारे 4, और आप देखिए यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, तो लिख देंगे इक्वल टू आर एच एस। तो भाई ये जो पी एन है, पी एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। तो भाई ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो जाएगा। अगर ये k के लिए ट्रू है और k प्लस वन के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा स्टेटमेंट। तो लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टेटमेंट गिवन है 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री की पावर 2 प्लस 3 इंटू थ्री की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे टर्म, और हमारा nth टर्म आएगा n इंटू थ्री की पावर n। तो देखिए बेसिकली ऐसा हो रहा है कि ये तुम्हारे दो टर्म का कॉम्बिनेशन है। तो पहला टर्म जो है ना 1 2 3 हर एक टर्म्स का, तो वो इस तरह से है कि एक एक छोड़ के आ रहा है 1 2 3 4, इस तरह से nth टर्म में शुरू में क्या आ रहा है n आ रहा है। और आप देखिए सेकंड टर्म पे फोकस करेंगे तो यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और इस तरह से 3 की पावर कितना हो रही है n हो रही है। इन सभी टर्म्स का अगर हम सम करते हैं तो हमारा 2n माइनस वन, 3 की पावर n प्लस वन प्लस 3/4 आ रहा है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन में ये चेक करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। तो पुट कर रहे हैं n इक्वल टू वन, तो हमारा P1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसकी, तो n इक्वल टू वन का मतलब सिर्फ एक टर्म लेनी है, तो ये एक टर्म हमारी कितनी है 1 इंटू थ्री, कितना हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड 3 हो जाएगा, 1 इंटू थ्री 3। राइट हैंड को साइड को सॉल्व करते हैं तो n की जगह में क्या पुट करना 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, n की जगह 1 पुट कर दिया, इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 3,
अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 की पावर, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये तो 1 ऐसे रहा। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 अपॉन में 4, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12। तो राइट हैंड साइड में हमारी कितनी आ गई 3 आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 राइट हैंड साइड भी 3, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये हमारा स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 में हम जो ना एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। लिखेंगे स्टेप 2 एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो जहां पर भी इस टर्म में n लिखा हुआ है वहां हम क्या पुट कर देंगे k। तो 1 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 n की जगह हमने कितना पुट कर दिया k, और पावर भी कितनी हो जाएगी 3 की, वो भी k हो जाएगी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4। तो ये ट्रू है हमारी स्टेटमेंट। अब इसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो स्टेप 3 लिखते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक, तो हमारी जो k प्लस 1 स्टेटमेंट हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी। देखिए शुरू के पहले तो हम k टर्म तक उतार देंगे, तो k टर्म हमारे ये लिखे हुए, तो इसे लिखेंगे 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस k इंटू 3 की पावर k प्लस। अब देखिए k प्लस 1th टर्म लिखना है, तो जहां पर भी n है हमारे गिवन स्टेटमेंट में उसकी जगह क्या पुट करते हैं k प्लस 1, तो n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी k प्लस 1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी जहां पर भी हमारा n है उसकी जगह क्या पुट करना k प्लस 1, तो ये जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 की जगह क्या पुट करना k प्लस 1 और प्लस 1 एक और आ गया, तो कितना हो जाएगा ये k प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4। हमें बेसिकली ये चीज प्रूव करना। अगर आप और इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना, तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई कैसे कीजिए, कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी 2 और माइनस 1, ये है हमारा ब्रैकेट में 2 माइनस 1 कितना बचेगा 2k प्लस 1 बच जाएगा हमारा। तो बेसिकली इसे मैं इस तरह से ना लिख के सिर्फ क्या लिख रहा हूं 2k प्लस 1 लिख रहा हूं यहां पर। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारी ये k प्लस 1th टर्म तक इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन शुरू के हम k टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि इतने टर्म का सम हमारा ये गिवन है, हमने एज्यूम किया कि ये ट्रू है। तो लिखेंगे 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस k प्लस 1th टर्म हम ऐसे उतार देंगे k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 4। ये वाला टर्म तो हमारा ऐसे रहेगा 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से इस टर्म की, तो कितना हो जाएगा 4k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अब आप देखिए इन पहले वाले टर्म में और इस तीसरे वाले टर्म में 3 की पावर k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन है, तो मैंने 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 1 बचा, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। और अपॉन में क्या चल रहा है 4 चल रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ ऐसे किया 3 की पावर k प्लस 1 है, इसे सॉल्व किया तो देखिए 2k माइनस 1 4 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा 4k प्लस 4 अपॉन में 4, 3 की पावर k प्लस 1 ऐसे रहा
2k और 4k कितना हो जाएगा 6k, ये 4 प्लस का माइनस का 1 कितना बचेगा प्लस का 3, अपॉन में कितना बचा 4। देखिए 6k और 3 में हमारा 3 कॉमन है, तो मैं 3 को बाहर लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू में देखिए 3 की पावर k प्लस 1, और यहां हमने 3 कॉमन लिया तो यहां बचेगा हमारा 2k प्लस 1, और अपॉन में सॉरी यहां पे हमारा प्लस का 3 भी एक टर्म चल रहा था आगे, प्लस 3 ये वाला जो टर्म था छूट गया था, ये प्लस 3 ऐसे चलता रहेगा, प्लस 3 आगे भी हमारा प्लस 3 ऐसे ही चलता रहेगा ये, तो यहां पर भी मैंने आगे प्लस 3 लिख दिया और अपॉन में 4 था, ठीक है, इक्वल टू। अब आप देखिए ये जो टर्म है ना ये 3 की पावर k प्लस 1 इंटू 3 है, तो 3 की पावर 1 है। अब देखिए अगर बेस हमारे सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो k प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा k की पावर सॉरी k प्लस 2 हो जाएगा इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 और अपॉन में क्या जाएगा 4, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। देखिए 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 और अपॉन में 4, तो ये हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आने का मतलब ये है कि ये जो Pn है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, कि ये k प्लस 1 के लिए भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये k के लिए ट्रू थी और k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी तो अब ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी, तो लिख देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for n belongs to n, for all natural number, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, देखिए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इस तरह से डैश डैश, और लास्ट में मैंने nth टर्म दे रखी n इंटू n प्लस 1, और इन सभी टर्म्स का जो सम है वो ये है n n प्लस 1 n प्लस 2 और अपॉन में 3। तो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, पुट कर रहे हैं, पुट n इक्वल टू 1, तो जो हमारा p1 हो जाएगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड n इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब सिर्फ एक टर्म, तो एक टर्म हमारी सिर्फ इतनी है, तो वो क्या हो जाएगी 1 इंटू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी 2 क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है। राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड में जहां पर भी n है उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो पहले वाले टर्म में 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा सेकेंड टर्म ये, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 और अपॉन में क्या है 3। अब आप देखिए ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 2, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 2 है, राइट हैंड साइड भी हमारी 2 है, मतलब कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गई है। लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो मैं pk लिख रहा हूं, इसमें k टर्म्स कितने हो जाएंगे हमारे, यहां से 1 इंटू 2 ये पहला टर्म, 2 इंटू 3 ये सेकेंड टर्म, इस तरह से जहां पर n है ना उसकी जगह k पुट कर देंगे, तो हमारे टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, ये k टर्म्स हो गए, और इनका सम क्या हो जाएगा, जहां पर भी n है उसकी जगह k लिख दीजिए, k प्लस 1 k प्लस 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो हमने एज्यूम किया कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अगर ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है और हमें ये प्रूव करना कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगी, तब हम कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी। नाउ स्टेप 3 हमारा ये है, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, और इसकी मदद से करना होता है वेन एवर पी के इज ट्रू, तब हम इसे प्रूव करेंगे। तो हमारा जो k प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगे उसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं k टर्म्स उतार रहा हूं, तो k टर्म्स हमने यहां पे उतारे थे,
1 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, प्लस डैश डैश डैश, ये हमारे कितने टर्म हो गए, के टर्म हो गए। लेकिन हमें स्टेटमेंट कितनी लिखनी है, के प्लस वन टर्म तक लिखनी है। तो देखिए हमारा nth टर्म था, इसमें जहां n है उसकी जगह k प्लस वन पुट कर रहे हैं, तो यहाँ k प्लस वन पुट करूंगा तो प्लस वन, कितना हो जाएगा ये 1 और 1 2, तो हमारी जो k प्लस वन टर्म हो जाएंगे वो हो जाएंगे k प्लस वन और k प्लस टू। राइट हैंड साइड में भी जहां k n है उसकी जगह k प्लस वन पुट करेंगे, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा k प्लस वन, यहां हो जाएगा k प्लस वन कितना हो जाएगा k प्लस टू, k प्लस वन प्लस टू कितना हो जाएगा k प्लस थ्री, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो हमें ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारी टर्म्स कितनी हो गई, k प्लस वन टर्म है, इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक तो k टर्म्स और लास्ट में है k प्लस वन टर्म। और मैंने ये एज्यूम किया था कि इन k टर्म्स का सम जो है वो ये है, तो मैं इस वाली स्टेटमेंट का यूज करूंगा यहां पर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ये k प्लस वन और k प्लस टू, क्यों, क्योंकि k टर्म्स का जो सम है ना, शुरू की जो k टर्म्स है उनका सम ये है, तो मैंने इसकी जगह तो ये लिख दिया प्लस, और जो k प्लस वन टर्म था उसको मैंने ऐसे लिख रहा दिया, वन k प्लस वन k प्लस टू, और अपॉन में मैंने वन लिख दिया। अब देखिए आप ऊपर न्यूमरेटर में k प्लस वन और k प्लस टू कॉमन है, तो मैंने k प्लस वन और k प्लस टू को बाहर कॉमन ले लिया। तो पहले वाले टर्म में कितना बचा, k अपॉन थ्री, प्लस सेकेंड वाले टर्म में कितना बचा, सिर्फ 1 अपॉन वन। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं, ये k प्लस वन k प्लस टू तो हमारा ऐसे रहा, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, k बचा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। वो आप देखिए k प्लस वन k प्लस टू, और ये तीसरी टर्म हमारी बन गई k प्लस थ्री, सभी टर्म मल्टीप्लाई में और अपॉन में क्या है 3, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये होगा कि जो पी एन है हमारी जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गई, अगर n इक्वल टू k के लिए हम ये एज्यूम करते हैं। तो लिखेंगे सो पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट होगी ये ट्रू होगी।